हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैंने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन बनाई थी और मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, और अगर आपसे वो भी मिस हो चुकी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करती हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप वो आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सिर्फ आपको मैथ्स के एक क्वेश्चन दे दिया, आपने उसको सॉल्व करना, दिस इज़ नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स आप डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, इन सब इक्वेशंस को सॉल्व करने का कहाँ आप डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। और बिकॉज हमें यहाँ पर जल्दी से कवर करनी है, सो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ कि कैसे हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज बोला है, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके अंदर आपको ये इक्वेशन दे दी गई है जिसके अंदर x मान लो जो है वो आपकी प्रॉफिट है, y मान लो जो है वो आपकी कॉस्ट है। तो ये एक तरीके से फंक्शन आपको प्रिपेयर करके दे दिया। अब आपको बताना है, मैक्सिमाइज करना है आपको इस फंक्शन को, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस दे दी जाती हैं आपको। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस दे दी जाती हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस का यूज़ करते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या मेथड रहता है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये रिस्ट्रिक्शन है, हम ये रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, और यू कैन राइट x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाते हो, लेट एक बार x इज इक्वल टू 0, y कितना आ जाएगा 4। एक बार लेट y इक्वल्स टू 0, x कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ इसका टेबल बन चुका है कि x 0, y 4, y 0, x 4। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ, क्योंकि और हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए, कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं दिए हैं, सिर्फ ये बोला है कि x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, y आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ। सो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ऐसे यहाँ से ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं। जब x 0 है, y 4 है, सो ये आ गया आपके पास 0,4 पॉइंट। दूसरा क्या है, y 0 x 4 है, तो ये आ गया आपका दिस इज 4,0। तो ये एक लाइन आ चुकी है, आपको इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब इस लाइन का हमने देखना है कि शेडेड रीजन किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन पर चेक करते हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 है। अगर मैं यहाँ पर 0 0 पुट करती हूँ तो 0 इज लेस देन 4 डेफिनेटली, सो इट इज ट्रू। जब भी ट्रू आ जाए तो इसका जो रीजन बनता है वो बनता है टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाला पोर्शन हुआ, इस साइड वाला। ऑल्सो x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हम ये पोर्शन नहीं लेंगे, ये वाला आएगा। y इज ग्रेटर देन 0, अगेन ये पोर्शन आएगा। सो दिस इज द शेडेड रीजन जहां आपको आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। और जहां आपको सॉल्यूशन मिल सकता है उस रीजन को हम फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। फिजिबल, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। और दिस रीजन आप देख सकते हो ये एक बाउंडेड रीजन है ना। मान लो लेट इट बी ओ, लेट इट बी ए, लेट इट बी, तो ये बाउंडेड है, कहीं से ओपन नहीं है, बाउंडेड रीजन है। तो बाउंडेड रीजन जैसे आपको मिल जाता है, तो ये देखो ये वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0 0। सो यू हैव बेसिकली 3 पॉइंट्स टू नो कि आप कहाँ आपको z मैक्सिमाइज मिलेगा। सो उसके लिए अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, यहाँ पे टेबल बना सकते हैं।
यहाँ पे आएगा, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं इनको। और यहाँ आ जाएगा आपका z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। ठीक है, चलो पहले कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं O, दैट इज 0 0। जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, A पॉइंट पुट करो 0,4, तो x की जगह 0, y की जगह 4, 4 4 जा 16 आ गया। फिर B पॉइंट पुट करो 4,0, 4 12 प्लस 0, ये आ गया 12। तो इसमें आप मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सी आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी 16। ठीक है, सो आप इसके आंसर को कैसे लिखोगे? वी विल राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 at point 0,4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप x को 0 पुट करते हो, y को 4 पुट करते हो, देन आप z को मैक्सिमाइज कर सकते हो इंक्लूडिंग ऑल द कॉन्स्टेंट्स। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस आपको देखिए दी हुई है उनको ध्यान में रखते हुए आपने ये आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमाइज। अब आपने इसको मिनिमाइज करना है। ये आपको दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है आपको, और यहाँ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यानी कि ये रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं 1 2। ये तो कॉमन है ही कि एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए आपका। ठीक है, तो पहले कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि रिस्ट्रिक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, और यू कैन राइट x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सो एक बार लेट x इज इक्वल्स टू 0, y कितना आ जाएगा 8/2 4, और एक बार लेट y इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर आपकी बन चुकी है टेबल कि x 0 y 4 y 0 x 8। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शंस 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। सो पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 12/2, तो ये आ जाएगा 6, एंड लेट y इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा 12/3, तो आ जाएगा 4। ठीक है, सो यहाँ पर फिर से टेबल ड्रॉ कर देंगे हम। When x is 0, y is 6, when y 0, x is 4। ठीक है, यहाँ पर हम ये कर लेंगे। अब हमने ड्रॉ करना है ग्राफ। ठीक है, सो ग्राफ के लिए हम जाएंगे इसके पास। अब जैसे यहाँ पर बहुत 4 8 इस तरीके से है, तो यहाँ पर भी हम इसे सिंपल सा 1 2 3 वाला गैप लेकर ही बनाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर भी इस तरीके से ही करेंगे। तो ये आ गया आपका x एक्सिस, ये आ गया आपका y एक्सिस। पॉइंट्स लिख देते हैं। चलो पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन इज x इज 0 y इज 4, दिस वन 0,4। नेक्स्ट इज y 0 x 8, ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज 8,0। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पे। यहाँ नाम भी लिख देते हैं लाइन का, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 थी। ठीक है, दूसरी लाइन अब ये है कि व्हेन x इज 0 y इज 6, दिस इज यानी कि 0,6, एंड व्हेन y इज 0 x इज 4, तो ये आ गई ये वाली लाइन यानी कि 4,0। अब इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना। ठीक है, यहाँ पे लाइन में लिख दो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसका कौन सा रीजन बनता है। तो कौन से रीजन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन देखो, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 8, व्हेन वी पुट 0 0, ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 8, दैट इज ट्रू। तो कहाँ रीजन जाएगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन।
ठीक है। नेक्स्ट में इसको देखो 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 12. व्हेन वी पुट 0 0 तो ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 12. अगेन इट इज ट्रू, इसका भी ओरिजिन कहाँ बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन. तो दोनों का ही टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है. तो फर्स्ट लाइन का देखो टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब कि ये पोर्शन हुआ, सेकेंड वाली का टूवर्ड्स ओरिजिन ये पोर्शन हुआ. तो दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है पोर्शन, दिस वन. ऑब्वियसली नेगेटिव साइड हम नहीं जा सकते बिकॉज कॉन्स्ट्रेंट्स आपको क्या दे रखे हैं, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब आपके पास ये फिजिबल रीजन आ चुका है जहां आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा एंड इट इज अ बाउंड्री रीजन, आप देख पा रहे हो. अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनके, ये हो गया 0 0, 0 4, 4 0. नाउ यू डोंट नो अबाउट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको नहीं पता है कि कौन सा है. यहाँ से तो ऐसे 3 2 बन रहा है बट ऑब्वियसली एग्जैक्ट हमें नहीं पता ग्राफ पे कौन सा बन रहा है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसे कि ये दो इक्वेशंस है, इसको हम सॉल्व करेंगे टू चेक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि ग्राफ पे जो आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा हो, तो हम उसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगा देंगे, ये खत्म. माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 4, x आ गया आपका 2. 2 इसके अंदर पुट कर दो, 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3. तो x2 y3 चेक करते हैं. हाँ यही आ रहा था पॉइंट बट वी वांट टू बी श्योर कि हमारा 2 और 3 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपका आ गया. नाउ यू हैव 4 कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं. तो चेक करो यहाँ पे, अब हम लिखेंगे कहाँ पर आपका मिनिमाइज आएगा. तो यहाँ हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ हम लिखेंगे z इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4y. ठीक है, और यहाँ हम चेक करने वाले हैं. तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 इज 0 0, 0 4, 4 0 एंड 2 3. ठीक है, चलो वैल्यू पुट करेंगे. 0 0 पर 0, 0 4 पर 16, 4 0 पर 3 4 जा माइनस का 12 और 2 3 पर ये हो जाएगा 2 करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 एंड प्लस का 12, तो यहाँ जाएगा प्लस का 6. ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपको मिल रही है मिनिमम वैल्यू माइनस का 12. ठीक है, सो यू विल राइट द मिनिमम वैल्यू of z is minus 12 at point which one, 4,0. this is your answer. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, मैक्सिमाइज. अभी आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. जैसे कि 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15, or you can take 3x plus 5y equals to 15. So सबसे पहले let x is equal to 0, y कितना आ जाएगा 5 by 15 by 3, 15 by 5 3. ठीक है, and let y equals to 0, then x कितना आ जाएगा 15 by 3 5. तो ये आ गया आपका फर्स्ट टेबल. when x is 0 y is 3, when y is 0 x is 5. सेकेंड कॉन्स्टेंट सॉल्व करते हैं. 5x plus 2y is less than equal to 10 और 5x plus 2y equals to 10. So पहले let x is equal to 0, y कितना आ जाएगा 10 by 2 5 and let y equals to 0, then x कितना आ जाएगा 10 by 5 2. तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं x y. when x is 0 y is 5, when y is 0 x is 2. ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, अब ये तो सिंपल सा छोटा सा ही ग्राफ बनने वाला है, यहीं पर ही ड्रॉ कर देते हैं. 3 5 तक ही जाना है इसको, है ना. तो यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे 1 2 3 4 5. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3. ठीक है,
तो ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो पहली क्या है x0 y3 x0 y3 तो 0,3। नेक्स्ट इज y0 x5 तो 5,0। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये लाइन आती है आपके पास x0 y5 x0 y5 सो ये हो गया आपका 0,5 एंड x2 y0 ये लाइन आ जाएगी 2,0। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। चलो अब इन दो लाइंस के अब हमें देखने हैं कि शेडेड रीजन कहाँ आएंगे। सो अगर इस लाइन का देखें 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 व्हेन वी पुट 0 0 0 इज लेस देन 15 सो इट्स ट्रू, दैट मीन्स टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा इसका शेडेड एरिया। सिमिलरली इसका चेक करें तो 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 15 व्हेन वी पुट 0 0 तो 0 इज लेस देन 10 अगेन ट्रू, तो इसका भी रीजन जाएगा आपका टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। दोनों ही टूवर्ड्स ओरिजिन यानी कि इस साइड और इस साइड, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है आपका, ठीक है। सो ये पॉइंट आ गया आपका 0 0, ये पॉइंट आ गया 0 3, ये पॉइंट आ गया आपका 2 0। अगर मैं इसको देखूं तो ये बनता है 1 एंड इधर आता है 2 पे, बट हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली यही आ रहे हैं पॉइंट्स या फिर क्या आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इन दो इक्वेशंस को। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेशन लगा रहे हैं हम, ठीक है। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो, यानी कि या तो y एलिमिनेट कर दो या x कर दो। तो पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 6x + 10y = 30। इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 5 से, सो 5 5 सा 25, 5 2 सा 10 एंड 5 10 सा 50। माइनस 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 खत्म, इसमें से इसको माइनस करा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 19x, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, तो ये हो जाएगा x = 20/19। अब देखो यहाँ पर दिस इज 20/19 और यहाँ पे x क्या आ रहा था मेरे पास 1, ठीक है, यानी कि दिस इज 1.11 समथिंग, है ना। तो यानी कि ऐसे तो हम देखने में गड़बड़ कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पहले सॉल्व करना है, ओके। अब ये इस चीज अब आप इसमें पुट कर दो ताकि आप सॉल्व कर सको। तो दिस इज इसमें मैं पुट कर रही हूँ ये वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 60/19 + 5y = 15, ठीक है। 5y = 15 - 60/19, 5y = एलसीएम ले लो 19 का, 19 × 15 285 - 60, ठीक है। y = इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 5 2 2 / 19 और 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसको इससे कैंसिल करिए, ये आ गया 45। सो y की वैल्यू आ गई 45/19। तो देखो ये हमें यहाँ पर ऐसे 2 लग रहा था, बट ऐसा नहीं है, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको मिल रहा है 20/19 एंड 45/19, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि कहाँ पर मैक्सिमाइज आ रहा है तो कहाँ मिनिमाइज आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ हम लिखेंगे z = 5x + 3y। आपको मैक्सिमाइज करना है तो देखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। सो ऑप्शन है 0 0 0 3 2 0 एंड 20/19 45/19, ठीक है। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, ये पुट करेंगे तो 10 आएगा, ये पुट करेंगे तो आएगा 100/19 प्लस तो ये आ गया आपके पास 235/19। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू
सो आप क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू of z is 235 divided by 19 at point 20 upon 19 45 upon 90. This is your answer. ठीक है, तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना ही करना है, ग्राफ देखकर आपने नहीं लगाना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मिनिमाइज बोला गया है। ठीक है, और ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। लेट x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो लेट एक बार x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, 3/3 1। लेट y इक्वल्स टू 0, x कितना आ जाएगा 3। सो यहाँ टेबल बन गया आपका x0 y1 y0 x3। सेकेंड का भी देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। लेट x इज इक्वल टू 0 y2, लेट y इक्वल्स टू 0 x2। तो ये भी टेबल बन गया आपका 0 2 0 2। अब यहाँ पे बना लेते हैं हम ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहली है x0 y1, ये आ गया। ठीक है, दूसरा है y0 x3, ये आ गया। तो इसको आप ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास x0 y2, x0 y2, फिर y0 x2, ये आ गया। इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, नाउ अब हमें चेक करना है कि इसके रीजन्स कहाँ बनेंगे। रीजन्स के लिए हमें देखना पड़ेगा ये चीज़, ये दे रखी है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। व्हेन वी पुट 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज फॉल्स, यानी कि इसका रीजन जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसका शेडेड रीजन क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली इसके लिए देखेंगे, ये है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब 0 0 पुट करेंगे 0 इज ग्रेटर देन 2, अगेन फॉल्स है। ये इसका रीजन भी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन में देखो, इस लाइन का ये बन रहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन का ये बन रहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया बनेगा आपका। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों ही यहाँ पर ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये और ये रीजन है, यानी कि दोनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है, राइट। तो ये आपको कॉमन रीजन तो मिल गया है, दैट मीन्स आपको फिजिबल रीजन तो मिल गया है, बट दिस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, राइट, और कहीं से भी बाउंडेड नहीं है। तो अगर अनबाउंडेड आता है तो मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं। देखो, जब कभी भी हमें अनबाउंडेड रीजन मिलता है पेपर में, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब चांसेस ज़्यादा हैं अनबाउंडेड के आने की, क्योंकि वहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो अनबाउंडेड में क्या होता है, या तो आपको फाइंड करना होता है, या तो आपको निकालना होता है मैक्सिमा, और या आपको निकालना होता है, या मैक्सिमाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है, मैक्सिमाइज्ड वैल्यू, या फिर मिनिमाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको यहाँ पर बाउंडेड रीजन के पॉइंट्स मिलते हैं, उसके अंदर जो भी आपकी वैल्यू आती है मैक्सिमम आएगी, तो लेट वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी m। ठीक है, इसके अंदर जो भी आएगी लेट उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक है, और जो भी आपको ये फंक्शन दिया होता है उसको हम मैक्सिमाइज में क्या करते हैं, जो भी आपको ax प्लस by जो फंक्शन दिया होता है उसको हम ग्रेटर देन m मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मानते हैं, ax प्लस by, इसको हम लेस देन m मानते हैं। मिनिमाइज में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसकी जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो हमने पहला ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है उसके साथ अगर आपका कोई भी नो कॉमन रीजन आता है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा, कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा, दैट मीन्स यही जो m है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ट्रू। लेकिन अगर आपका कोई कॉमन रीजन आ रहा है, जो पहले आपने ग्राफ ड्रॉ करा था उसके साथ आपका कॉमन रीजन कोई आ रहा है, देन देयर इज नो मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही रहता है कि जो आपको इक्वेशन दी होती है इसको आप सॉल्व करते हैं और इसको आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगेन इस ग्राफ में अगर आपका नो कॉमन रीजन आता है तो दैट मीन्स आपका पास जो वैल्यू यहाँ से आपने निकाली है दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। अगर कोई भी कॉमन रीजन आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि कोई भी उसकी नो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल, ठीक है। ये जो मैंने टेबल बनाया है इसको आप ध्यान से समझो, इसी को ही हम यहाँ पे अब ध्यान से देखने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपका अनबाउंडेड रीजन आ चुका है और अनबाउंडेड रीजन में हमें अब देखना है मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड पॉइंट देखने हैं। यहाँ पे मिनिमाइज बोले तो मिनिमाइज पॉइंट देखेंगे कि कहाँ आपकी मिनिमम वैल्यू आती है। तो उसके लिए आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होने चाहिए। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं? 1, 2 एंड 3, ये कॉर्नर पॉइंट्स है। लेट इट बी ए या बी सी, चाहे नाम ना भी दो। ये क्या हो गया आपका पॉइंट? ये हो गया आपका 0, 2, ये हो गया आपका 3, 0। और ये कौन सा पॉइंट है? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है? दिस इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, दिस इज x प्लस y इक्वल्स टू 2, माइनस 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 कैंसिल, दिस इज 2y इक्वल्स टू 1, y आ गया आपका 1/2, ठीक है। और 1/2 अगर हम यहाँ पुट करते हैं या यहाँ पुट करते हैं तो दोनों में ही x की वैल्यू देखो क्या आती है, 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपका, दिस इज 3/2, 1/2, ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने निकालने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और ये हो जाएगी z की वैल्यू, दैट इज 3x प्लस 5y, ठीक है। यहीं से तो हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 0, 2, 3, 0 और अभी जो एक आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला। इनमें वैल्यूज पुट करो, ये हो गया 0 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 9, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 यानी कि 3 3 ज़ा 9/2 प्लस 5/2, दिस इज 14/2, कैंसिल होके कितना आ गया? 7। तो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 7। तो जैसे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? मिनिमम वैल्यू के लिए आपने ये किया, अब ये जो भी आपका फंक्शन था उसको आप इसके इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ये था, तो आप यहाँ पे लेट करेंगे 3x प्लस 5y, मिनिमम के लिए लेस देन 7 आप लेट करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार इसको 7 के इक्वल मान लो, ठीक है। इसकी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लेंगे जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सके उसकी लाइन, ठीक है। ओके, ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, इसको हम, अगर मैं लेट करती हूँ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0, तो y आता है आपका 7/5 विच इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो y आ गया आपका 1.4, ठीक है। अगर मैं लेट करती हूँ y इक्वल्स टू 0 0, तो x कितना आता है मेरे पास? 7/3, दैट इज x इज इक्वल टू 2.333, तो 2.3 अप्रॉक्सीमेटली आप इसको ले सकते हो। तो ये दो पॉइंट्स आ गए। अब देखो ये दो पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं? दिस इज 2.3, ये पॉइंट होगा कहीं, ठीक है, एंड 1.4 ये कहीं पॉइंट होगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो लाइन मैं ड्रॉ करूंगी वो इस पॉइंट से निकल के जाएगी या नहीं जाएगी, है ना। ये पॉइंट जो मैंने लिए हैं, जो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके आई है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन मुझे बनानी है। तो ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगी कि नहीं करेगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। लेट अस चेक 3/2 एंड 1/2 पॉइंट चेक करो इसमें। 3/2 इज 3 3 ज़ा 9,
बाई 2 प्लस दिस इज 5/2, ये आ रहा है 14/2, 7 इक्वल टू 7 आ रहा है, दैट मीन्स ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, तो कर देते हैं इसको पास। ये डॉटेड लाइन मैंने इसमें से ड्रॉ कर दी, ठीक है। चलो डॉटेड लाइन होगी ड्रॉ। अब ये देखना है, ये जो डॉटेड लाइन है इसका जो रीजन आएगा, शेडेड रीजन आएगा, वो इधर कॉमन की तरफ आएगा या कॉमन की तरफ नहीं आएगा। अगर कॉमन रीजन आएगा हम कहेंगे कोई भी मिनिमम पॉइंट नहीं है, अगर कोई कॉमन रीजन नहीं आएगा तो हम जो हमारा m आया है दैट इज 7, वही आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो वो कैसे हम रीजन चेक करते हैं, उसके लिए इधर चेक करते हैं, पुट 0 0। जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 7, तो इट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो रीजन कहाँ आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है इस डॉटेड लाइन का, तो डॉटेड लाइन का रीजन ये आ रहा है। तो यानी कि इसके अंदर और उसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स 7 ही इसकी मिनिमम वैल्यू है। और किस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। सो हम लिखेंगे here 7 is the minimum value of z, ठीक है, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 3/2, 1/2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, मान लेते हैं अगर ये रीजन भी इधर ही आ रहा होता है, कॉमन आ रहा होता है रीजन, तो हम कहते हैं कि कोई भी इसका मिनिमम पॉइंट नहीं है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके अनबाउंडेड रीजन वाले पेपर में, चांसेस हैं अनबाउंडेड के ही आने के, क्योंकि बाउंडेड तो बहुत सिंपल है, राइट। तो ये था क्वेश्चन 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, अब आपको करना है इसको मैक्सिमाइज करना है, z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, मैक्सिमाइज। और अभी आपको कॉन्स्टेंट से रखे, सिंपल करो इसको। तो पहले तो 2x x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। लेट एक बार x इज इक्वल टू 0, y कितना आ जाएगा, 10/2 दैट इज 5। एंड लेट एक बार y इक्वल्स टू 0, x कितना आ जाएगा, 10। तो इसका टेबल बन गया सिंपल सा 0 5 0 10, ठीक है। दूसरे वाला भी चेक कर लेते हैं। दिस इज 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। एक बार लेट x इज इक्वल टू 0, y आ गया 15। एक बार लेट y इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा 15/3 5। तो इसका भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, 0 15 0 5, ठीक है, हो चुका है ये। अब इसी को ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो 15 तक है, तो 15 तक ले जाते हैं इसे। y 15 तक है, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, ठीक है। और यहाँ से हम ले जाएंगे 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको मार्क कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें अब इन दो लाइंस को ड्रॉ करना है। तो x0 y5 ये आ जाएगा, x0 y5, और क्या आ रहा है, y0 x10, दिस इज 10, 0। तो पहले तो इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, x0 y15, तो x0 y15 ये हो गया पॉइंट 0, 15। और दूसरा पॉइंट क्या है, x5 y0, ये आ गया ये वाला पॉइंट 5, 0, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये दो लाइंस आ चुकी हैं आपके पास। अब क्या है इन दो लाइंस के लिए, अब हमें देखना है कि
टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएंगे या अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 0 0 पुट करती हूँ तो लेस देन 10, तो यानी कि ट्रू है, तो ट्रू के लिए टूवर्ड्स द ओरिजिन। यहाँ 0 0 पुट करेंगे, लेस देन 15 आएगा 0, तो दिस इज अगेन ट्रू, तो ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगी। तो ये लाइन भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ये लाइन भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये वाला रीजन आया दोनों के अंदर, ठीक है। अब ये रीजन के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट है आपके पास 0 5 5 0 और ये पॉइंट है आपका 0 0। नाउ वी नीड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये है आपके पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 30, माइनस 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 ये खत्म, माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस का 20, x आ गया आपका 4, 4 यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से y निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 6, y हो गया आपका 3, ठीक है। सो ये पॉइंट है आपका 4 एंड 3, तो ये 4 पॉइंट्स आ चुके हैं अब आपके पास, ठीक है। अब इनके लिए आपको निकालना है क्या, कॉर्नर पॉइंट एंड z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y। तो पहला कॉर्नर पॉइंट हो गया आपका 0 0, दूसरा हो गया 0 5, तीसरा हो गया 5 0 और चौथा हो गया 4 3। वैल्यूज पुट करो, 0 0 पे 0, 0 5 पे 10, 5 0 पे 15 और 3 पे ये हो जाएगा 12 प्लस 12, नहीं 12 प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है, ये हो गया आपका 18, ठीक है। तो मैक्सिमाइज किस पे आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू 18 इज मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, 4,3 पॉइंट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये तो बाउंड्री रीजन था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, करते हैं क्वेश्चन 6। इसमें क्या है, मिनिमाइज करना आपको इसे, ठीक है। तो मिनिमाइज के लिए आपको एक दे रखे हैं, तो देखो क्या आएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, पहले तो इसका ग्राफ बनाएंगे, लेट एक बार x इज इक्वल टू 0, y कितना आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा 3, ठीक है। और एक बार लेट y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, x आ जाएगा 3/2 दैट इज 1.5, ठीक है। तो ये बार लिख देते हैं यहाँ पर, से ये हो गया 0 3 0 1.5। तो सेकेंड लाइन क्या है आपके पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो एक बार लेट x इज इक्वल टू 0, y आ जाएगा आपका 3, एक बार लेट y इक्वल्स टू 0, x आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो 0 3 एंड 0 6, ठीक है, ये आ गया पॉइंट, और ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। मिनिमाइज करना है, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसमें ना पॉइंट्स क्या है, 6 है 1.5 है, तो मैं क्या करती हूँ, ये इंचेस वाला ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा हो और आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से इधर से ले लेते हैं, ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ा बड़ा सा मैंने बनाया, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है पॉइंट, x0 y3, ये हो गया 0,3, और दूसरा पॉइंट है y0 x 1.5, तो 1.5 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 1.5, 0, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन है x0 y3, अगेन यही पॉइंट है आपका, दूसरी क्या है y0 x6, ये हो गया पॉइंट 6,0, ठीक है। ओके
अब ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही है, हमें दिखाई ही दे रहा है, तो यहाँ कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है आपको, ठीक है। अब क्या है, अब चेक करना है कि टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2x + y > 3 0 0 पुट करती हूँ, तो 0 > 3 दैट इज फॉल्स, यानी कि कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर मैं चेक करती हूँ, x + 2y > 6 0 0 पुट करेंगे तो 0 > 6, अगेन दिस इज फॉल्स, तो ये भी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए इस लाइन का ये बनेगा इधर की तरफ, ठीक है, इधर जाएगा। इसके लिए अवे फ्रॉम ओरिजिन अगेन ये जाएगा। तो एक्चुअल में दोनों क्या बन रहे हैं, देखो इसको ना पूरे हैंड से देखा करो कि कौन सा रीजन बन रहा है। इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन ये बन रहा है, ठीक है, इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन ये बन रहा है, तो यानी कि दोनों में कॉमन ये चीज आ रही है, ठीक है, ये वाली लाइन, दिस लाइन। अब ये जो रीजन रहेगा ये इसके ऊपर ही रहेगा, ये वाला रीजन नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्योंकि ये पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये यहाँ पे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इस साइड ही रहेगा, उधर नहीं जाएगा, नेगेटिव साइड नहीं जाएगा। सो दिस इज द रीजन। अगेन आप देख पा रहे हो, दिस इज अ बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन। सो अनबाउंडेड के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स आपके कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी आपको ये 2 दे रखे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार, अनबाउंडेड के लिए आ चुका है, मिनिमाइज चाहिए, तो मिनिमाइज के लिए अब हम टेबल बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स का, वहां की हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ आ जाएगा z = x + 2y, ठीक है। सो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, 0, 3 एंड 6, 0। वैल्यू पुट करो, 0 + 3 2 6, 6 आ गया, 6 + 0 ये भी 6। अब देखो ये दोनों ही सेम वैल्यू है आपकी, यानी कि दोनों ही आपकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जब कभी भी आप ऐसे देखोगे ना कि पूरी लाइन पे अगर ये 2 पॉइंट्स हैं और दोनों पे ही सेम वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाओगे और उसे आप पुट करोगे तो आपकी यही 6 ही आएगी वैल्यू। जैसे कि आप इसको ये पॉइंट चेक करो, 3 और यहाँ से आ जाएगा आपका कोई पॉइंट, या फिर यहाँ से पॉइंट चेक करो 4 और यहाँ से आएगा 1, 4 1 पुट करके देखो, 4 1, 4 + 2 × 1 6, यही पॉइंट आएगा आपका, ठीक है। यहाँ से अगर आप चेक करोगे, ठीक है, 2 2 पॉइंट चेक करो, ये भी आ रहा है आपका 2 and 2 पॉइंट, 2 2 पॉइंट करोगे, 2 + 2 × 2, 2 2 4 + 2 6, तो यानी कि इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट पुट करोगे तो सेम यही वैल्यू आ रही है आपकी, मिनिमम वैल्यू ही आ रही है आपकी। तो हमें तो आंसर मिल चुका है कि यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, बट फिर भी हमें क्या चाहिए, हम इसके अकॉर्डिंग करके देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको लेट करेंगे, मिनिमाइज करना है तो हम लेट करेंगे x + 2y, मिनिमाइज के लिए < 6 आता है, ठीक है। इसका अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो लेट x + 2y = 6, तो एक बार लेट x = 0, y आ गया 3, एक बार लेट y = 0, x आ गया आपका 6, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कौन से आ गए आपके पास, देखो कौन से आ गए, 0 3 0 6। तो देखा जाए तो यही लाइन आपके पास दोबारा आ चुकी है ना, यही लाइन दोबारा आ गई है आपकी। अगर मैं इसी लाइन पे भी मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, मान लो इसी की मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर दी कि मेरी दूसरी लाइन भी यही आ रही है, तो अब मुझे क्या देखना है कि कॉमन रीजन कहाँ आ रहा है, कॉमन रीजन इस साइड आ रहा है, कॉमन रीजन इस साइड आ रहा है। अगर कॉमन रीजन आ जाता है तो यानी कि कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, अगर शेडेड रीजन इस तरफ आता है यानी कि दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो ये जो आपने निकाली है मिनिमम वैल्यू 6, वही इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसके लिए, तो क्या करेंगे, पुट 0 0, तो अगेन 0 0 इज < 6, दिस इज ट्रू, ट्रू इज टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन आना चाहिए, तो टूवर्ड्स ओरिजिन कौन सा, ये आया रीजन आपका, तो ये इसके साथ कॉमन नहीं है। सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट,
ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस देयर इज नो कॉमन रीजन that implies z equals to 6 is the minimum value, ठीक है, at which point, एट विच पॉइंट, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, मैंने अभी अभी बताया ये इस पॉइंट पे भी 2 पे भी वही थी, ये भी वही थी, यानी कि पूरी लाइन पे वही पॉइंट है। तो आप क्या लिखोगे, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट joining 0, 3 to 6, 0, यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पे आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज इम्पॉर्टेंट वन। एंड चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन 7। शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो आपको अब क्वेश्चंस जो भी आपको दिए हुए हैं उसमें आपको शो करना है कि जो z है वो मोर देन 2 पॉइंट्स पे अकर हो रहा है। तो क्वेश्चन 7th में क्या है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज आपको करना है, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको बतानी होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी होगी। और देयर आर 3 कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं। x plus 2y equals to 120, so let x is equal to 0, y आ जाएगा 120/2 that is 60, and let y equals to 0, तो x कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट टेबल, 0, 60, 0, 120। सेकेंड देखते हैं, दिस इज x plus y equals to 60, तो एक बार लेट x is equals to 0, y 60 हो जाएगा, एक बार लेट y equals to 0, x कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। सो इसको अब हम कर लेंगे टेबल में 0, 60, 0, 60, एंड द थर्ड वन इज x minus 2y equals to 0। जब कभी भी इक्वल्स टू 0 वाला आपके पास ऐसी रिस्ट्रिक्शन आती है तो आप उसको ऐसे सॉल्व करते हो, x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट टेबल देख लो क्या बन जाएगी। अगर आप x को 0 पुट करते हो y 0 आता है, दैट मीन्स जब 0, 0 आ जाए इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये आपकी ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। 1 पुट करोगे, सॉरी हाँ y को 1 पुट करोगे तो x 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो x 4 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता चल गई। अब इन तीनों को ही यूज करते हुए हम यहाँ पे अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड यस यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम 60, 120 इस तरीके से ले रहे हैं, है ना, और यहाँ पे हम 1, 2 ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं कैसा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 40। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम 10-10 का गैप ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई खुद करना पड़ता है। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। सो ऐसे ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। So it is 10, 20, 30, 40, 50. तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको हम x 0 y 60, सो ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, दैट इज 0, 60। इसके लिए क्या हो जाएगा 0, 120, ये आ जाएगा आपका 120, 0, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक लाइन आ गई आपके पास, ठीक है। सेकेंड लाइन इज x 0 y 60, यही पॉइंट है। दूसरा है y 0 x 60, ये वाला पॉइंट आ जाएगा,
60,0, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड लाइन। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड लाइन। यस, थर्ड लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये थर्ड लाइन जैसे 0 0 है तो हमें पता है कि ये किससे पास करेगी, से ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। और कैसे जाएगी, अगर आपका y 10 है तो x 20 है, ठीक है। अगर y 20 है तो x आपका 40 है, ये तो ये स्लांट रहेगा इसका, ये चीज रहेगी इसकी, ठीक है, ऐसे जाएगी। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये वो वाली लाइन हो गई। नाउ लेट्स सी हमारे पास कौन सी रीजन्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका अगर चेक करते हैं तो दिस इज लेस देन 120। तो अगर मैं x + 2y लेस देन करती हूँ, तो अगर मैं 0 0 पुट करती हूँ तो डेफिनेटली 0 इज लेस देन 120। ट्रू है तो ट्रू मतलब ये कहाँ पे जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सो दिस इज x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 0 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दिस इज फॉल्स, तो ये जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मार्क करते हैं। तो ये जो लाइन थी आपकी 120 वाली वो ये थी, ठीक है। दिस इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। ये लाइन थी टूवर्ड्स द ओरिजिन, दिस वन, ओके। एंड दिस वन इज द सेकेंड लाइन जो आपकी जा रही है फॉल्स एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम, ये आ गई अवे फ्रॉम, ठीक है। अब देखने को तो हमें ये लग रहा है बाउंडेड रीजन ये होना चाहिए, बट प्रॉब्लम इज ये भी तो एक लाइन है, इसका भी तो हमें देखना पड़ेगा। इट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, किस तरीके का है ये, ठीक है। अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा तो ये पोर्शन रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आता है तो ये रहता है। बाकी हम देखते हैं क्या रहता है यहाँ पे। अब आपको एक नई चीज पता चलेगी कि जब कभी भी आपके पास इस तरीके की फॉर्म आती है तो आप कैसे चेक करते हो कि जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। देखो, दिस इज x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इधर लेकर जाती हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x की तरफ x इज ग्रेटर, है ना। तो ये आपकी एक ट्रिक लगा लो या फिर आप एक साइन लगा सकते हो कि आपने जब कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही होती है, अगर x की तरफ ग्रेटर सा का साइन है तो आप x वाली साइड उसकी शेड करेंगे। मान लो यहाँ पर y होता तो हम y वाली साइड शेड करते, जैसे कि अब जैसे ये लाइन है, ठीक है। अब ये वाली लाइन का x की तरफ वाला रीजन शेड करना है, x की तरफ वाला रीजन ये हो गया, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पर ये y इज ग्रेटर देन होता तो आप y वाला साइड का रीजन शेड करते, तो ये वाला शेड करते हैं, ठीक है। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, दिस इज द बाउंडेड रीजन। अगर y होता तो y के लिए ये वाला बाउंडेड रीजन आता, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं आपके पास, 60 0 120 0, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ये वाला पॉइंट। वैसे तो हमें लग रहा है ये 40 और 20 है, बाकी विल सी। और ये आपको लग रहा है 60 एंड 30, बट स्टिल हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, देन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूला से हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है ना बाकी दो लाइंस को, ठीक है। तो उसको हम चेक करेंगे, यानी कि ये लाइन इस लाइन को सॉल्व करेंगे एक्स वाई की, ये लाइन और इस लाइन का, फिर देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो x + 2y = 120, ये है x - 2y = 0। ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, दिस इज 2x = 120, x कितना आ गया आपका 60, x इसमें 60 पुट करोगे तो 60 इधर आके 60 हो जाएगा, 120 - 60 60, तो 2 डिवाइडेड बाय 60 30, तो y कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स लोकेट कर दो। ये फर्स्ट वाली लाइन थी ना, फर्स्ट वाली लाइन ये थी, तो ये हमारे पॉइंट्स हमने वैसे ही भी 60 30 बोले थे और यहाँ पर सॉल्व करके भी 60 30 ही आए हैं। बट याद रखना है आप लोगों ने कि ग्राफ देखकर सिर्फ आपने पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, आपको एग्जैक्ट में चेक करना है, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहाँ पे भी हमने जैसे 40 20 का लगा रखा है, इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही आते हैं।
दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, दिस इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3y इक्वल्स टू 60, y कितना आ गया आपके पास 20, y यहाँ पे पुट करेंगे 20, 60 माइनस 20 40, तो x कितना आ गया आपके पास 40, तो यस यही पॉइंट आया 40 20, दिस पॉइंट इज 40, 20। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आ चुके हैं। नाउ यू कैन राइट यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर z की वैल्यू दैट इज 5x प्लस 10y, वैल्यूज पुट कर दो। कौन कौन से पॉइंट थे आपके पास, दिस इज 40 20, 60 30, 60 0 एंड 120 0। ठीक है, क्या निकालना है आपको, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, तो दोनों वैल्यूज चाहिए आपको। तो जब हम 40 यहाँ पुट करेंगे, दिस इज 200 प्लस 200, ठीक है, 200 प्लस 200 ये आ जाएगा 400, दिस इज 600 प्लस 300 ये आ जाएगा 900, नहीं सॉरी 300 आएगा, 5 6 30, ठीक है, 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है, यहाँ हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 कैरी ओवर 1 5 ये हो गया आपका 600। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमाइज पॉइंट है वो आपका 600 आ रहा है। ठीक है, दैट इज ऑन 2 पॉइंट्स, और मिनिमम जो आ रहा है वो आपका 300 आ रहा है एक पॉइंट पे। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ आ रही है, इन दोनों पे आ रही है मैक्सिमम। अब 2 पॉइंट जहां मैक्सिमम आ रही है वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी लाइन थी ये, दिस इज द लाइन, ये थी 60 30 ये वाली और 120 0 ये वाली। तो यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पर भी 600 आ रहा है, यहाँ भी 600 है, और इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट उठा लोगे, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट उठा लोगे और उसको पुट करोगे तो आपकी वैल्यू 600 ही आएगी। जैसे कि आप यहाँ से ये लाइन उठा सकते हो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो 80 एंड 20। ठीक है, ये पॉइंट काउंट करो 80 एंड 20, 80 प्लस 20 तो क्या कितना हो जाएगा 400 प्लस 200 600। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर 100 ये वाला 100 और यहाँ से आप 10 तो करो 500 प्लस 100 600, तो यानी कि इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो वो आपका मैक्सिमम ही जाएगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सो आप लिखेंगे यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालने थे, तो आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 300, वो कितने पे आई थी एट 60, 0 पे। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 600। ठीक है, at all the points on line segment joining 60 30 and 120, 0। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये फंक्शंस ये आपको दे रखे हैं रिस्ट्रिक्शंस, तो निकालते हैं। दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, तो एक बार लेट x इज इक्वल्स टू 0, y आ जाएगा 50 एंड लेट y इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा 100। ठीक है, so this is 0 50 0 100। okay, next 2x minus y is less than equal to 0। तो अब देखो यहाँ पर फिर से आपके पास ऐसा ही आ गया, जैसे कि अगर मैं और लिखूं 2x minus y equals to 0, तो 2x is equals to y आ गया। जब भी कभी ऐसी आते तो we know that ये ओरिजिन से पास करती है लाइन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा।
ठीक है, 1 पुट करेंगे x को तो y2 आ जाएगा, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो y4 आ जाएगा एंड सो ऑन। बट यहाँ पर 50 100 है तो मैं क्या करती हूँ, इसको 10 पुट करो तो ये 20, 20 पुट करोगे तो 40। तो बस हम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे पुट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, दिस इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 200। सो लेट एक बार x इज इक्वल्स टू 0, y कितना आ जाएगा 200 एंड लेट y इक्वल्स टू 0, x कितना आ जाएगा 100। सो इसका भी टेबल बना देते हैं, 0 200 0 100, ठीक है। ओके, सो लेट्स मेक इट्स ग्राफ। एंड यहाँ पे ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 200 तक जा रहा है ना, तो यहाँ 50 भी है। 10 10 के बजाय हम 20 20 का गैप ले सकते हैं, ठीक है, 20 20 का गैप ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 20 की गैप के लिए। वन टू तो हम कैसा गैप लेंगे, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200। सेम यहाँ पे भी 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 एंड 220 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वन, x 0 y 50। तो x 0 y 50 यहाँ पॉइंट आएगा, 50 यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं। सो दिस इज 0, 50 और यहाँ पर 0, 100, ये आ गया आपका पॉइंट कि 100, 0। सो दिस इज द लाइन। फर्स्ट लाइन आ गई आपकी है। सेकंड के लिए देखो, अच्छा ये तो आपकी क्या ओरिजिन से पास होनी है, ठीक है। x 10 होगा तो ये 20 होगी, ठीक है। x 20 होगा तो ये 40 होगी, राइट, ये वाली लाइन हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपकी ये वाली लाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये 20 एंड 40 वाली ये हो गया पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन इज x 0 y 200, 0, 200 एंड y 0 x 100, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये होगी थर्ड लाइन का ग्राफ, ठीक है। अब हमने देखना है इसका कौन सा टू वर्ड्स जा रहा है, कौन सा टू वर्ड्स नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले इसको देखें, दिस इज x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं 0 0 पुट करती हूँ तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, दिस इज फॉल्स। फॉल्स के लिए कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। इसका देखें, दिस इज 2x प्लस वाई इज लेस देन 200, 0 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 200, दिस इज ट्रू। तो ये जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। बाकी इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों को देख लेते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये पहली लाइन थी, ठीक है। ये थी आपकी फर्स्ट लाइन, दिस इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये यहाँ पे जा रही है इस तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये इधर जा रही है। ओके, ये वाली लाइन थी थर्ड लाइन, ठीक है। ये जा रही है टूवर्ड्स द ओरिजिन, सो दिस इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, दिस वन दिस वन दिस वन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब बची कौन सी, ये वाली लाइन। अब इसको हमने देखना है कि किस तरफ जा रही है। तो यहाँ अगर मैं देखूं, दिस इज 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, वाई इधर चला जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर देखो, जैसे 7th क्वेश्चन में x की तरफ ग्रेटर का साइन था, यहाँ पर y की तरफ ग्रेटर का साइन है। जहाँ y की तरफ ग्रेटर का साइन है यानी कि हमने कौन सी एक्सिस चूज करनी है, टूवर्ड्स द y1, यानी कि ये वाली कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द y। तो अब तीनों में कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये रीजन आ रहा है आपका,
ठीक है, ये बाउंडेड रीजन हो चुका है आपके पास। नाउ दिस बाउंडेड रीजन हैज 4 कॉर्नर्स, जिसमें से 2 तो आपको पता ही है, बाकी ये 2 कॉर्नर्स और आपको निकालने हैं। देखा जाए ये कॉर्नर तो आपको कितना बन रहा है 20 40, और ये हमें पता भी है क्योंकि ये यही पॉइंट आ रहा था इसका 20 40 वाला, तो इसके ऊपर आ भी रहा है इस पॉइंट पे। स्टिल हम इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉइंट आ रहा है आपका 60 100, बट स्टिल फिर भी हम इसको चेक करेंगे सॉल्व करके। तो ये दो पॉइंट्स निकालते हैं। नाउ लेट्स फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल, 5y इक्वल्स टू 100, y आ गया आपके पास 20, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इधर आके 20, x कितना आ जाएगा आपके पास 10। ओके, सो ये है आपके पास x 10 y 20। ओके, तो ये शायद हमसे गलत यहाँ पे पॉइंट हो गया। ये पॉइंट है आपका 10 and 20, ठीक है, 10 and 20 पॉइंट है आपका। एक मिनट दोबारा चेक करते हैं। हाँ, मिस्टेक क्या किया, 2 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ को 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया। तो देखो अपनी कुछ इंस्टिंक्ट होती है ना, कि कुछ गलत किया है तो पहले ही पता चल जाता है कि कुछ गलत किया है। तो y 200 डिवाइड में 5, तो ये आ गया आपका 40। यस, अब लग रहा है ना, ठीक है, 40 और इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू कितना जो 40/2 दैट इज 20। तो यस, यही पॉइंट आ रहा है 20 40, यही आ रहा है आपका पॉइंट 20, 40, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को करते हैं। दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 4x इज इक्वल्स टू 200, x आ गया आपका 50 यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 100, इधर चला जाएगा, सो y आ जाएगा आपका 100, ठीक है। यस, ठीक है, ये आ गया आपका 4x, ये हो गया दिस, ये आ गया आपका 50, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 100, इधर आ जाएगा, y आ गया आपका 100। तो हाँ, तो देखो थोड़ा सा ये 60 इधर नहीं है, ये थोड़ा सा इधर पॉइंट है, अगर इधर पॉइंट है तो यहाँ 50 आएगा, ठीक है। तो देखा ग्राफ से क्या होता है, कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। तो दिस पॉइंट इज 50, 100। ओके, तो अभी आपके पास ये 4 पॉइंट आ चुके हैं, बस काम खत्म। यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ लिख देते हैं हम z इक्वल्स टू x प्लस 2y, जो आपको फंक्शन दे रखा है। कॉर्नर पॉइंट्स पुट करो यहाँ पे, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 0, 200, 50, 100, 20, 40, 0, 50, ठीक है। मिनिमाइज मैक्सिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है, चलो वैल्यूज पुट करो। 0 प्लस 200, ये आ गया 400, ठीक है। दिस इज 50 प्लस 200, दिस इज 250, ये हो जाएगा 20 प्लस 80, 20 प्लस 80 100, ठीक है। 0 प्लस 2 इंटू 50 दैट इज 100। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी 400, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी दिस इज 100, ठीक है। और किन पॉइंट्स पे आ रही है, ये आ रही है 20 40 0 50। तो जब दो पॉइंट्स आ रहे हो तो उसको आपको देखना पड़ता है कहाँ, कौन सी लाइन है ये लाइन है आपकी 0 50 एंड 20 40, यस दिस वन, दिस लाइन। मैं इसको ब्लैक से कर देती हूँ, यानी कि इस लाइन पे और कहीं आगे नहीं जाना है, बस ये वाली लाइन पे, इतनी सी लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा, उन सभी पॉइंट्स पे जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 100 रहेगी इस फंक्शन की, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पहले तो मैक्सिमम लिख देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 400 at which point 0, 200, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितनी आई है, 100 at all the points on line segment joining which one, 0 50 and 20 40, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब करते हैं क्वेश्चन 9।
मैक्सिमाइज x इज इक्वल टू z इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2y, और ये कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं। ओके, तो सबसे पहला आपको दे रखा है x इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3, ये तो हम डायरेक्ट वहाँ पे ग्राफ ही बनाएंगे, ये और ये दोनों लाइंस बनती हैं, ये बनाते हैं। दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सो लेट x इज इक्वल्स टू 0, y आ जाएगा 5, एंड लेट y इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा आपका 5, ठीक है। सो इसका बना दिया हमने टेबल 0 5 0 5। नेक्स्ट is x plus 2y equals to 6, let x is equals to 0, y आ जाएगा 3, let y equals to 0, x आ जाएगा 6। इसका टेबल बना देते हैं। तो x 0, y 3, y 0, x 6, ठीक है। इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो यहीं पे बना देते हैं ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5 6 इस तरीके से, तो ना मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट्स लिखो, x 0 y 5, सो ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 0,5। यहाँ से आ जाएगा 0 5,0, तो ये आ गई फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन x 0 y 3 0,3, एंड नेक्स्ट लाइन इज 0,6, सॉरी 6,0 6,0। तो नेक्स्ट लाइन आ गई ये वाली आपकी, ठीक है। ये दो लाइंस आ गई। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक और लाइन है, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 वाली। जब कभी भी आपके पास ऐसा ग्राफ आता है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो वो आपकी ऐसे डायरेक्ट लाइन होती है, ये चीज होती है। तो ये 3 वाली लाइन ये है, दिस इज द x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है ये, ओके। अब ये सारी लाइन्स आ चुकी है। नाउ अब आपको चेक करना है टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। इसको चेक करें तो दिस इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट इज फॉल्स। फॉल्स के लिए अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएंगे। इसको चेक करेंगे तो इसमें भी x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी फॉल्स है, ये भी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। दोनों ही अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएंगे। अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए इसके लिए इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, इधर इधर, इसके लिए भी इधर 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 इधर, ठीक है। तो ये दोनों ही इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है हमारी थर्ड लाइन पे, ठीक है। थर्ड लाइन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये भी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए ये यहाँ जाएगा इस तरफ। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा रीजन सब में आ रहा है। ये पूरा रीजन इधर का हो गया, ठीक है, इस लाइन का पूरा रीजन इधर हो गया, इस लाइन का पूरा रीजन, यानी कि ये रीजन आ रहा है इसका। और ये भी एक्सिस के ऊपर ऊपर तक का, एक्सिस के नीचे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दीज कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। ये आ गया, ये रीजन आ गया अब आपका। अगेन देखने से हमें पता चल रहा है दिस इज अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन के लिए क्या करते हैं हम, अनबाउंडेड रीजन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो मैक्सिमाइज के लिए हमें सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स निकलने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फिर हम एक लाइन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर कॉमन रीजन देखेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसके। तो ये कॉर्नर पॉइंट तो हमारे पास है ही 6,0, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट हम देख लेते हैं कौन सा बनेगा। दिस इज अ लाइन, कौन सी वाली लाइन है ये वाली, ये 0 5, हाँ 5 वाली लाइन है ना, 5 ये वाली लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं
x को 3 पुट कर रही हूँ, ठीक है, x को 3 पुट कर रही हूँ तो y मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, x को 3 पुट करने से y मेरा 2 आ रहा है, तो यानी कि ये इधर जा रहा है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, क्योंकि 3 तो ऑब्वियसली यहाँ पे है ही, ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, 3,2 हो गया, तो डायरेक्ट आपको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या रहता है आपका, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो लाइनों से आया है, यानी कि इन दो लाइनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इन दो लाइंस को सॉल्व करते हैं। दिस इज x plus y equals to 5 and this is x plus 2y equals to 6, minus 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 y equals to minus 1, y की वैल्यू आ गई 1, 1 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 minus 1 4, तो 4,1, हाँ तो ये बन भी रहा है, देखो 4,1, दिस इज 4,1। तो अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ आ गया z इक्वल्स टू -x प्लस 2y। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 3,2, 4,1 एंड 6,0, ठीक है। चलो पुट करो, 3 प्लस 2 2 4, 4 माइनस 3 1, माइनस 4 एंड प्लस का 2, तो माइनस का 2, माइनस का 6 एंड 0, तो ये हो गया माइनस का 6। तो अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमाइज चाहिए। सो मैक्सिमाइज जो वैल्यू है वो आपके पास यही है, मैक्सिमम वैल्यू तो यही है आपके पास 1, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सो लेट -x प्लस 2y, मैक्सिमाइज के लिए हम क्या करते हैं, इज ग्रेटर देन m, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, -x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। सो लेट एक बार x इज इक्वल्स टू 0, y कितना आ जाएगा, 1/2, दैट इज 0.5, ठीक है। एंड लेट y इक्वल्स टू एक बार 0, तो x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, ठीक है। सो x 0, y 0.5, y 0, x -1, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को, तो x 0, y 2 0.5, ये आ गया पॉइंट। दूसरा y 0, x -1, तो x -1 यहाँ कहीं आया होगा, दिस इज पॉइंट, तो ये आ गई लाइन आपकी, ये लाइन कहीं जा रही है, ठीक है। देखो अब मुझे श्योर नहीं है कि ये लाइन इसी पॉइंट से पास होगी कि नहीं होगी, देखो बन तो ये दो पॉइंट्स रहे हैं ना जो हमने अभी स्टेप बनाई है, अब मुझे नहीं पता ये लाइन ऐसे जाएगी या इस पॉइंट से पास करेगी, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ये पॉइंट इस लाइन में आ रहा है, ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है 3,2, तो 3 2, x की जगह पर 3 और 2 पुट करो, तो 3 और 2, तो 2 2 4, 4 माइनस 3 1 1 आ रहा है, तो यानी कि ये इस पॉइंट से पास करेगी। तो और इसको हम कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं, राइट, ओके। तो ये आ गई आपकी डॉटेड लाइन बन गई। अब इस डॉटेड लाइन का रीजन आपको देखना है, अगर कोई इसका इस रेड वाले पार्ट के साथ कोई कॉमन रीजन आता है तो कोई भी नो मैक्सिमम पॉइंट, अगर कोई कॉमन रीजन नहीं आता तो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो यही रहेगा आपका, ठीक है। तो कॉमन रीजन हम कैसे चेक करें इसका, उसके लिए हम जाएंगे इसके पास, ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे 0 0, ठीक है, तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज फॉल्स। फॉल्स के लिए कहाँ जाते हैं हम, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनाओ इस लाइन का, इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन ये बनता है दिस वन, तो ये इसके साथ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ रहा है इसका, वैसे तो ये सारा ही है लेकिन हमने ये देखना था कॉमन आता है कि नहीं आता, बट ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे since they have common region, so there is no maximum value for z की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यही चीज आपको बतानी थी। हमने m लिया, वो 1 आया था, उसका ग्राफ बनाया, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर टूवर्ड्स ओरिजिन, फिर हमने देखा कि उसका कॉमन रीजन आता है, कॉमन रीजन में कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, अगर कॉमन रीजन आता, कोई कॉमन रीजन ना आता तो हम कहते वही 1 जो है वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज आ गई इसके अंदर, ओके। तो ये 1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मैक्सिमाइज करना है इसको, और ये आपको कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। शुरू करता, x minus y is less than equal to -1, और you can write x minus y equals to -1। तो एक बार let x is equal to 0, तो ये हो जाएगा -1 कैंसिल होके y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आई डोंट वांट कि इसकी वैल्यूज नेगेटिव में जाएं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हमने पॉजिटिव ही रखना है। तो मैं कुछ और वैल्यू कंसीडर कर लेती हूँ जिससे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, सो लेट y इक्वल्स टू 2 लेट करो, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू -1, x आएगा -1 प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, हम टेबल बना दो। जब x 0 था y 1 था। ठीक है, जब x 1 था तो y 2 था। क्लियर? चलो हमने सिंपल वे में बना लिया। अब ये बनाओ, -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 लगाओ पहले तो। ठीक है, -x इज इक्वल्स टू -y, माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू y। x इज इक्वल टू y का तो हमें टेप पता ही है कैसे बनता है, क्या होता है 0 0 1 1 2 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम यहीं पे बना लेते हैं। इसको भी हम ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा बड़ा करके। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर। तो सबसे पहला क्या था, x 0 y 1। ठीक है, दूसरा क्या था, x 1 y 2, x 1 y 2, ये पॉइंट था। ठीक है, तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन है अब आपके पास ये है, जो x जो है 0 0, ठीक है 1 1, ठीक है 2 2, यानी कि ये ओरिजिन से पास करेगी और इसके पैरेलल ही होगी ऑलमोस्ट, ये ऐसी लाइन होगी, राइट। तो अब ये दो लाइंस आ चुकी हैं आपके पास। अब आपने देखना है कि इसका रीजन कौन सा कॉमन बनता है। ठीक है, सो पहले वाले का अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर मैं देखो 0 0 पुट करती हूँ मैं, ठीक है, तो 0 इज लेस देन -1, 0 0 जो है वो छोटा है इससे, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो ऐसा नहीं है, 0 तो बड़ा होता है -1 से। जो पहली लाइन आई है फॉल्स होने की वजह से, 0 0 फॉल्स होने की वजह से अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए ये लाइन रहेगी आपकी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, दूसरी की बात करें हम, दिस इज दिस लाइन 0 0, तो 0 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ओके, तो ये क्या बन रहा है, आपका ट्रू बन रहा है, इक्वल टू 0 आएगा। 0 आएगा, दैट मीन्स आपका जो टूवर्ड्स कहाँ जाएगा, आपका ओरिजिन जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये y इज लेस देन इक्वल टू -x, इधर आके प्लस का x हो जाएगा, x की तरफ ग्रेटर का साइन है, तो ये कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स x, इसका शेडेड रीजन बनेगा। ऐसे ही हमने समझा था अभी। ठीक है, तो देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि दो लाइंस के बीच में ही कॉमन रीजन नहीं आ रहा, यानी कि कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है कि जिसके अंदर हमें क्या मिले, सॉल्यूशन मिल सके। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे नो फिजिबल रीजन। और जब कभी फिजिबल रीजन होता ही नहीं है कि जिसमें हमें सॉल्यूशन मिल सके, तो हमारे पास तो ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम वैल्यू, हेंस नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज पॉसिबल। ओके, सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।